ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्दे चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस, बताइए राहुल प्रभु। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देव नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवहेलना करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र थोड़ी जोर से बोलो ना। नाम के बल पर पाप करना। आठवां, कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, नाम जप में मन नहीं लगता, ये बात तो सच है। और इतनी अगाध महिमा होने पर भी जो है ना, इधर उधर भौतिक आसक्ति लगाए रखना और ध्यान से जप न करना, ये भी एक अपराध है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जप ही नहीं करना है, हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है। करिए करिए, कोई बात नहीं है। ध्यान शुरू शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही ध्यान हमको जो है ना, ऑटोमेटिकली भगवान के चरणों में लगना चालू हो जाएगा। बस एक काम करना है, बोलना है और सुनना है, ये दोनों काम जरूरी करना है। मन लगे ना लगे, सुनते रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं, भगवान के नाम का श्रवण करना है। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम जो हैं 14वें अध्याय में हैं। 14वें अध्याय में हमने कल गुणों में सतो गुण की जो है ना, हमने देखा सतो गुण हमें किससे बांधता है। तो गौतम प्रभु बताएंगे किससे बांधता है हमको सतो गुण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सत्वगुण जो है हमें सुख और ज्ञान से बांधते हैं प्रभु जी। सुख और ज्ञान से बांधता है, और इसकी एक और क्वालिटी है कि हाँ, ये हमें पाप करने से दूर रखता है। पाप नहीं करने देता सुख जो है ना, सतोगुण। तो सतोगुण में कल हमने चर्चा की कि जनरली मालूम रहता है लोगों को कि मैं ये करूंगा तो इससे पाप होगा, और वो करूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बेसिकली प्योर सतोगुण और मिश्रित सतोगुण में फर्क है ना। कल भी जैसे हमारे रोहित प्रभु चर्चा कर रहे थे कि साइंटिस्टों को क्यों रखा है सतोगुण में, प्रोफेसरों को क्यों रखा गया है सतोगुण में, इवन लेखकों को, बड़े बड़े राइटर, शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर सब नाम जानते हैं उसका, बहुत बड़े राइटर थे। वो लिखते थे, व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। अपने एक उन्होंने ना लिखा था, कुछ लेक्चर लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था व्हाट इज देयर इज नेम, नाम में कुछ भी नहीं है। और नीचे अपना साइन करते थे विलियम शेक्सपियर। तो जब नाम में कुछ नहीं लिखा है तो साइन ही क्यों कर रहे हो, अपना नाम ही क्यों लिख रहे हो।
तो ऐसे ऐसे लोग हुए जो बोलते तो कुछ है, लेकिन अंदर उनके अंदर अभी भी जो है ना रजोगुण है। ये रजोगुण का जो है ना दृश्य है कि नाम बोलने के लिए और करने में अपना बहुत बड़ा फर्क है। जब अपनी खुद की बात आती है ना, तो आप खुद अपने आप को जो है ना एनालाइज नहीं कर पाते हो कि मैं कौन से गुण में हूं। एक और लेखक हुए, एक डेनियल करके, जिन्होंने बहुत सारा ना लिखा था, बुक्स लिखी थी। और उन्होंने लिखा था एक बुक, हाउ टू कम ओवर द फ्रस्ट्रेशन, है ना, डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जाए, जीवन की कठिनाइयों परेशानियों से बाहर कैसे आया जाए। ऐसी ऐसी बुक्स लिखी उन्होंने, बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर थे और जो है ना राइटर थे। और अंततः जो है ना वो खुद एक सुसाइड कर लिया उन्होंने, और अपने आप को मार लिया। और उन्होंने बोला कि मैं परेशान हूँ और अपने जीवन को अंत कर रहा हूँ, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बोलने को कुछ है लेकिन आत्मसात कुछ भी नहीं है। बोलने को प्रोफेसर है, बोलने को साइंटिस्ट है, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से भयभीत है, अंदर से मतलब विचलित है, जीवन के संघर्ष से परेशान है। तो ये सतोगुण नहीं है, एक्चुअल में सतोगुण नहीं है। मैं बताया था कल भी, सतोगुण में ऐसा नहीं है कि प्योर सतोगुण होता है, आदमी में मिश्रित होते हैं, बहुत सारे गुण रहते हैं। हर कार्य में, हर सोच में, हर विचार में अलग अलग गुण हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो कभी सतोगुण जीतता है, कभी तमोगुण जीतता है, कभी रजोगुण जीतता है। तो जरूरी नहीं है जो हमको दिख रहा है, पंडित है, मंदिर में आरती करता है, डेली पूजा करता है, लेकिन शाम को गुटखा जरूर खाता है वो, उसको गुटखे की आदत है, तो इसका क्या मतलब है? वो सतोगुण में है। हाँ, सतोगुण भी है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर तमोगुण भी है ना। वो अपनी आदत से छूट नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत से हमने कथावाचक देखे हैं। एक कथावाचक था, भागवत कथावाचक, और वो मीठे का, खाने का बड़ा प्रेमी। जहां जाए कथा करने, ऑर्डर करे, मेरे लिए ये मंगा दो, मेरे लिए वो मंगा दो, इतना सारा खाना खाए, इतना सारा पकौड़ियाँ खाए बैठ के, जो है हलवा खाए, मीठा खाए, ये ऑर्डर करे, समोसा मंगा लो चटनी के साथ, मिर्ची के साथ, ऐसा कर लो। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो सतोगुणी है? हाँ, वो सतोगुणी भी है, लेकिन उसके अंदर तमोगुण भी है। वो भोजन में अपनी रस इंद्री जो है ना, ये रस जिसको, जिससे हम खाने का जो है रस लेते हैं, जीवा, तो वो जीवा के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। तो जीवा उसकी जो है तमोगुणी ग्रस्त है। ये समझना चाहिए हमको। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही गुण में रहेगा, एक आदमी विभिन्न गुणों में एक समय में रह सकता है, क्योंकि हर गुण आपके ऊपर कोशिश कर रही कब्जा करने की। और हमको हर इंद्री से सतोगुण में प्रवेश करना है, हर इंद्रियों से, है ना। तो प्रवेश करते हैं हम आज की जो है दूसरे श्लोक में, जिसमें रजोगुण का वर्णन है। कल हमने छठा श्लोक लिया था, जिसमें कहते हैं भगवान, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि स्वयं अर्जुन जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था, तब वो युद्ध करने में असक्षम था। 5 कारण हमने चर्चा किए थे, जिस कारणों से वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसी को याद है 5 कारण? प्रभु जी पाप रहित मतलब पाप लगे करके, हम्म। और सामाजिक दृष्टि से, और हम्म। अनिर्णित, और हम्म। दया, हाँ, sorry, और एक और? एक मोह था। नहीं, मोह मतलब भोग था, एक्चुअल भोग, कि मैं जीत जाऊंगा तो ऐसे राज्य को क्या भोगूंगा मैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्वयं अर्जुन भी पहले गुणों के अधीन था। वो ये सारे दृष्टि में कंफ्यूज्ड था कि मैं अपनों को कैसे मारूं। मोह, अपने अपनों के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट। तो ये क्या है? ये कौन सा है? रजोगुण का ये प्रॉपर्टी है कि अपने परिवार का संग, परिवार के प्रति कुछ ज्यादा आसक्ति जो होती है, वो रजोगुण है। तो क्या अर्जुन रजोगुण में नहीं था? था।
इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया उसको कि तुम गुणों से बाहर निकलो, है ना। पहले ही दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बता दिया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। ये जो है ये संसार, जो तुम वेदों के तीनों गुणों से बाहर निकलो अर्जुन, तुम गुणों में फंस गए, है ना। कौन सा श्लोक था? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। हम्म ये था 2.45। इसमें क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। मतलब वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, है ना। बोले थे भगवान ने दूसरे अध्याय में, जब उसको आत्मा का ज्ञान दिया, सब बताया, तभी बोल दिया था कि तुम ये तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, तुम फंसे हुए हो अभी भी गुणों में। तो कल प्रभु जी का क्वेश्चन था कि क्या ऐसे लोगों को गुण अफेक्ट करते हैं, क्यों रखा गया है? तो बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि हर जगह सोच अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा भक्त है, इवन हम भक्तों की बात करें जो बेस में है, ब्रह्मचारी हो चुके हैं, क्या उनको गुण इफेक्ट नहीं करता? करता है। खाने में कई लोग तीखा पसंद करते हैं, क्यों कर रहे हैं? कई लोग ज्यादा खाना खाते हैं, क्यों? कई लोग बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, क्यों? कई लोगों को एक जगह बैठ नहीं सकते, विचलित होते हैं, क्यों? क्योंकि वो गुणों में है, वो गुण उनको इफेक्ट कर रहा है, रजोगुण में है उनके अंदर। ऐसा लगता है कि कई हमने देखे ऐसे प्रभु होते हैं जो जो है ना, कलेक्शन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बोले नहीं प्रभु जी, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, मैं कलेक्शन कर दूंगा। बड़े टेक्निक से बात करेंगे, अट्रैक्शन देंगे, फॉर्मूला बताएंगे, आप इधर इन्वेस्ट करो, आपको मेंबरशिप भी दिला देते हैं, आपको 2 दिन की स्टे, 3 दिन नाइट फ्री मिल जाएगा, किसी भी इस्कॉन में चले जाएंगे, प्रसाद मिलेगा, बर्थडे में फोन आएगा, यूट्यूब। तो ये सब क्या है? ये उनके अंदर का जो पूर्ववर्ती रजोगुण है ना, यही है जो उनको उसी काम करने के लिए विवश करता है। तीखा खाएंगे, मसाला खाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में है। थोड़ा बहुत खाने, रसेंद्रियां जो है उनकी, वो अभी भी तमोगुण में है। तो भक्तों के लिए हम अभी रजोगुण पढ़ते हैं, फिर और चर्चा करेंगे क्या भक्त के लिए जो गुण होते हैं वो होने चाहिए, कि कैसे करना चाहिए भक्तों को अपने जीवन में गुणों के लिए। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं रजोगुण में। पढ़ने में, ज्ञान में, रजोगुण में, अपने आप को नहीं डालना है रजोगुण में। ठीक है, 7वां श्लोक साथ में दोहराएंगे, 14.07। रजोराज आत्मकम विद्धि रजोरागात्मकं रजोरागात्मकं विद्धि विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तृष्णा संग समुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तत् निबधन्ति कौन्तेय तन्निबन्धन्ति कौन्तेय तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् कर्म संगेन देहिनाम् देहिनम् रागः आत्मकं रजोरागात्मकं रजोरागात्मकं विद्धि विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्रवम् तृष्णा संग तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तद्निबध्नाति कौन्तेय निबध्नान्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्म संगेन कर्मसङ्गेन देहिनाम् देहिनम् रजो बोलिए बोलिए बोलिए। रजोरागात्मिकं बुद्धि रजोरगात्मकं विद्धि विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तद्निबन्धन्ति कौन्तेय निबध्नति कौन्तेय कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम् कर्मसङ्गेन संगेन देहिनम्। देहिनाम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजो राग आत्मकम वृद्धि। रजोगुण जो है
वो आकांक्षा, राज आत्मकम मतलब अपने अंदर जो आकांक्षाएं और काम होती हैं वो उसको वृद्धि मतलब जानो, उसको समझो, इसी से उसका रिलेशन है रजोगुण का। तृष्णा संग समुद्भव, और तृष्णा मतलब अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने की जो होती है ना, एक जिज्ञासा कि ये पालूं, ये ग्रहण कर लूं, जो प्यास बोलते हैं ना, एक के बाद एक, इसका प्यास उसका प्यास, ये है ना, भोग करने का प्यास, वो होती है तृष्णा, है ना। तृष्णा संग समुद्भवम, ये तृष्णा की संगति रहती है रजोगुण में, है ना। और तत् निबधंती कौंतु है, और यह जो रजोगुण है, निबधंती मतलब बांधने का कार्य करता है, ये रजोगुण बांधता है कुंती पुत्र, कर्म संगेन देहिनाम, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ये रजोगुण, किसको? देहिनम मतलब इस देहधारी जीव को। तो रजोगुण बेसिकली राग से उत्पन्न हुआ है, राग का ही पर्यायवाची है रजोगुणी। तो मतलब जितना जितना राग बढ़ेगा उतना उतना रजोगुण बढ़ता चला जाएगा। तो रजोगुण में बेसिकली तीन बंधन के कारण होते हैं, तीन चीजें बांधती है रजोगुण में, राग और संग और तृष्णा। ठीक है। तो राग किसको कहते हैं? राग कहते हैं स्त्री पुरुष का आकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्त्री पुरुष का आकर्षण जो होता है ना, ये इसका बेस है, एक्चुअल में बेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है रजोगुण, रजोगुण का मैक्सिमम मेजोरिटी ये है, लेकिन माइनॉरिटी और भी हैं। संग है, जैसे अपने घर परिवार का संग है, मतलब अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, घर वालों के प्रति अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक आसक्ति, अपने घर वालों के लिए बोले सब करना है, मेरे को घर के लिए करना है, और है कौन हमारा? मेरा तो पुत्र है ना, बस हम उसी के साथ जिएंगे, हमारे घर, हमको और किसी से, पड़ोसी से भी मतलब नहीं, पड़ोसी जाए भाड़ में, मैं और मेरा परिवार, अहम और ममेती, ये भावना जो रहती है ना इंसान को, वो डुबा देती है। तो संग होता है अपने परिजन, मित्र, रिश्तेदार, घर वाले, इन सब के प्रति प्रेम और आसक्ति, इसको संग कहते हैं। और तृष्णा जो होती है ना, वो प्यास होती है एक्चुअल में, रसेंद्रिय जो पांच इंद्रियां होती हैं, इसकी वासनाओं को, इसकी इच्छाओं को पूर्ति करना जो है ना, इसको तृष्णा कहते हैं। आंखों के लिए अच्छा अच्छा देखना, है ना, अच्छे अच्छा देखने के लिए इंसान क्या नहीं कर लेता है। कई कई बार तो हम पहले सुनते थे कि जंगल में बैठे रहते लोग, वाइल्ड लाइफ जो वाले रहते हैं ना, वो क्या क्या देखने के लिए, है ना, चिड़िया कैसे, चिड़िया के अंडे से बच्चा कैसे निकल रहा है ना, शेर कैसे जो है सोता है, गाता है, क्या क्या लोग देखते रहते, पागल टाइप जंगल में बैठे रहते। तो ये उनको देखना है, खाली उनको अपनी जो इच्छा पूर्ति करनी है वो देखने से, वो उसके लिए अपना बहुत समय दे देते हैं। सुनने के लिए हम देखते हैं कि लोग एकदम फिल्टर करके गाना सुनेंगे, चुन चुन के म्यूजिक एल्बम सुनेंगे, इसकी आवाज उसकी आवाज, इसकी सुरीली उसकी सुरीली, उसमें लगे रहते हैं, अच्छा सुनेंगे। मूवी देखते, अच्छा देखने के लिए लोग जाते हैं, बड़े बड़े थिएटर में बैठ के देखते हैं, 500-500 रुपए की टिकट भी दे देते हैं। क्या हम में से भी किसी ने दी है 500 रुपए की टिकट? ठीक है, खैर ये नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग देते हैं, लोग दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और सुनना, सूंघना, मतलब गंध के लिए भी लोग पागल, वो एकदम ऐसा सूंघ सूंघ के खाते हैं, वाह क्या बनाया है, क्या खुशबू है, अब तो इसको चखना ही है मेरे को, ये है। तो फिर इत्र, इतने महंगे महंगे इत्र बिकते, परफ्यूम बिकते, बाप रे। मैं दुबई में गया था, मेरे मित्र लोगों ने लिया था 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार का परफ्यूम। अब मैंने कहा करोगे क्या इतने महंगे परफ्यूम का? बोले दुबई का परफ्यूम है, यहाँ आए, दुबई नहीं आए तो परफ्यूम नहीं लिया, इत्र नहीं लिया, तो फिर क्या लिया? अरे मैंने कहा क्या लिया कि क्या मतलब है? आप क्या खाली इत्र के लिए आते हो क्या दुबई में? तो भाई लोगों का सोच है। कई लोग कहते हैं मथुरा नहीं गए, पेड़े नहीं खाए तो क्या मतलब हुआ? अरे तुम मथुरा पेड़े खाने के लिए जाते हो क्या? वृंदावन गए, वहां का जो है दूध नहीं पिया तो क्या पिया? अरे वृंदावन।
आप पियो, ऐसा नहीं है कि मना नहीं है, लेकिन खाली सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए आपको नहीं जाना वहां। हमारा मकसद जो है ना, वो इंद्रिय तुष्टि नहीं होनी चाहिए। एक पहले भी हमने सुने हैं, सबको मालूम होगा, एक जो बच्चे थे वो क्रिकेट खेलते थे। एक सारे ना बुजुर्गों का घर था, उसके बाजू में मैदान था, वहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। बुजुर्ग परेशान होते थे, बॉल आती है और कभी कहाँ कांच तोड़ रही है, हल्ला मचा रहे, बेचारों को आराम नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही, माला नहीं कर पा रहे। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बोला, रुको मैं इनको भगाने की कोशिश करता हूँ। तो भगते नहीं थे बच्चे। तो बच्चों को बोला, ठीक है अब तुम खेलो, मैं तुम सबको 50-50 रुपए दूंगा, बढ़िया खेलना रोज, जो है ना बढ़िया। तो देने लगा 50-50 रुपए। हफ्ता 10 दिन दिया। फिर बोले, यार अब मेरे पास ना कमाई कम हो गई, अब 10-10 रुपए लेना मुझसे। तो बच्चे नाराज होने लगे, बोले, क्या अंकल आप ऐसा करते हो, 10-10 रुपए में भी हमको जो है खेलने के लिए बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए दे देना। फिर कुछ समय बाद जो है ना बोले, अब तो यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, लेकिन खेलना जरूर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है तुम लोग खेलते हो तो बच्चे बोले, हम नहीं खेलेंगे, पैसे नहीं दोगे तो हम नहीं खेलेंगे, क्यों खेलेंगे, हम कहीं और जाके खेलेंगे। तो बच्चे नाराज होके चले गए, स्टंप वंप उखाड़ लिया, बोले नहीं खेलेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए खेलते हैं कि हम कहीं और जाएंगे खेलने। तो क्या हुआ बेसिकली, जो हमारा जो फोकस था ना, वो अलग हो गया। हम गए तो भगवान के लिए थे वृंदावन, लेकिन वहां के चाट पकोड़े दूध और पेड़े खा के जो है ना हमारा फोकस चेंज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस बेसिकली भगवान के लिए ही है। जैसे उन बच्चों का फोकस खेलना था, उनको पैसे नहीं चाहिए थे, उनको तो मजा खेलने में आ रहा था, लेकिन धीरे से धीरे 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 चेंज हो गया उनका फोकस, उनको खेलने से पैसे में डाल दिया उनके जो है ना उस एक अंकल ने। तो उसी प्रकार हमको भी जब जब जा रहे हैं, कोई भी धाम में जा रहे हैं, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम वहां भगवत प्राप्ति के लिए गए। ये जो है सबसे बड़ा उच्चतम लक्ष्य है हमारे जीवन का, इससे भटकना नहीं है। लोग भटक जाते हैं धीरे धीरे, जाके अरे क्या वादियां हैं, क्या मौसम है, क्या तो लोग है, वहां जाके फिर बोले अरे इतने भीख मंगे हैं यहाँ पे, अरे सरकार कुछ नहीं करती है, ये गंदगी फैल रही है, ये क्या नाला है, इतनी बदबू आ रही है। आप वहां गए क्यों थे भाई, आप ये समझो। तो ये रजोगुण के लक्षण है बेसिकली। रजोगुण में आदमी जो है ना, जो है इंद्रियों के वश में रहता है, इंद्रियों को जो उसको अच्छा नहीं लगता वही देखता है वो, और इंद्रियों को सुख पहुंचाने के प्रयत्न में रहता है। तो भौतिक तृष्णा मतलब इंद्रियों के जो प्यास होती है, उसी के कारण आदमी परेशान रहता है। तो एक बार जो है शीला प्रभुपाद जब अमेरिका में घूम रहे थे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी उन्होंने, और बोले उस बिल्डिंग को देखे, दिस बिल्डिंग इज ओनली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। मतलब जैसे पत्थर को जमा के बच्चे बिल्डिंग नहीं जमाते, एक बिल्डिंग बना लेते खेल खेल में, वैसे ही बोले सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स, खाली पत्थरों को इकट्ठे कर दिया है किसी ने, और ये नहीं समझ रहा कि ये आने वाले 100 साल या 150-200 साल बाद ये कुछ नहीं रहेगा अस्तित्व में, कुछ नहीं मिलेगा, ये सब टूट ही जाएगा। तो फिर किस लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरा जीवन लगा के आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं फिर ध्वंस होनी ही है। बड़ा मुश्किल है। क्या हमने भी कभी सोचा है कि हम जो भी आज कर रहे हैं अपनों के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, जो जो भी जितना भी कार्य कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो आने वाले 100 साल बाद तो किसी को याद भी नहीं रहेगा, किसी को हमारा नाम भी नहीं मालूम रहेगा कि ये इसने किया था, है ना? भूल जाएंगे वो। आज लाल किला है, अकबर ने बनाया था, अकबर ने अपने घर वालों के लिए बनाया था लाल किला, ये सोच के बनाया था कि इतना बड़ा किला बनाऊंगा, एकदम मजबूती से सेफ रहेंगे, पूरा मेरा घर परिवार रहेगा, मेरी रानियां रहेंगी, अलग अलग जगह नहाने का अलग अलग कुंड बनाया उसमें, रहने का हर चीज का अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ, बच्चों का अलग, ये अलग वो अलग। वो तो कौन रहता है, उसके बच्चे तो है ही नहीं, अब कौन रहता है, कोई नहीं रहता, पर्यटन स्थल बन चुका है। हाँ। तो ऐसे ही होता है, हम जो भी बनाएंगे आने वाले समय में कोई नहीं याद करने वाला इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी याद करने वाला नहीं है। कल परसों की बात है, किसका पुत्र की बात चल रही थी कि इकलौता बच्चा वो ही अपने
पिता को डांट रहा है छोटी छोटी बात पे, इवन इतने लड़ रहे हैं कि मारने तक आतुर हो चुका है बच्चा अपने पिताजी को, और इकलौता बच्चा जिसके लिए पिता ने बचपन से सब कुछ किया, पड़ोसियों से भाई बिजनेस किया होगा, लड़ाई की होगी, पाप किया होगा पैसे कमाने के लिए, बच्चे के लिए सब किया, आज वही बच्चा उसको मारने के लिए आतुर है। बच्चे आजकल के अपने दादा दादी को डोकरा डोकरी बोलते हैं, डोकरा डोकरी, मैंने खुद ने सुना है, इज्जत ही नहीं है। तो जिनके लिए हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में ये देने वाले, राग संग इन सब से हमको दूर रहना चाहिए, हमको धर्म परायण बनना चाहिए। धर्म परायण नहीं बनेंगे, फंस जाएंगे संसार में। तो प्रवेश करते हैं। हाँ, एक्चुअल में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन रहना चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी है। जितना जितना हम जीवन में मतलब रूल्स को डालेंगे उतना उतना हम सुखी रहेंगे। डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारा गुण ऑटोमेटिकली सतोगुण रहेगा। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमको रजोगुण और तमोगुण खा जाएंगे पूरी तरह से। डिसिप्लिन है सुबह उठना, जैसे हम सब सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, माता जी लोग तो और जल्दी 3:30 बजे उठती हैं। तो ये क्या है? ये सतोगुण का लक्षण है। जितना जितना हम प्रयास करेंगे, भगवत गीता अटेंड करेंगे, तो इसको सुनने से क्या होगा, हमारी बाकी जीवन भी सतोगुण, जो बाकी समय भी है वो कोशिश करेंगे सतोगुण में रहने की। लेकिन ऐसा होता नहीं, शाम तक देखते हैं धीरे 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 सब एनर्जी डिसिप्लिन नीचे गिरता जाता है। तो शाम को जनरली हमारे अंदर तमोगुण कोशिश करता है पूर्ण तरह से कब्जा करने की, रजोगुण तमोगुण, रात तक पूर्ण रूप से तमोगुणी हो जाता है आदमी। हैं? तो कोशिश करें कि डिसिप्लिन में रखें अपने आप को। जो बोल दिया वो करना है, चाहे मन माने चाहे नहीं माने, चाहे इंद्रियों को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, वो करना ही चाहिए। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। हमने पढ़ा राग, स्त्री और पुरुष अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वही होता है। इसके कारण कई ब्रह्मचारी भी ग्रस्त बन गए। तो जी ये प्रभु जी। बड़ा नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बुरा नहीं है। देखो, हर चीज को ना कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर युक्त युक्त है तो वो अच्छा है, युक्त होना चाहिए, शादी भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संग और जो आकर्षण है ये ज्यादा नहीं, ये धर्म के अनुसार होना चाहिए। इट शुड बी कंट्रोल्ड, याद रखिए, बहुत जरूरी है। कंट्रोल रहेगा तो आपके उद्धार का कारण बनेगा, अगर अनकंट्रोल रहेगा तो आपके पतन का कारण बनेगा। ठीक है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोगों के लिए ललायत होता है। पहला पॉइंट, जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो भौतिक भोगों के प्रति ललायत होता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना। फिर दूसरा, फिर वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, फिर उनको पाने की मतलब उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं कैसे भी करके इसको पाऊं। फिर इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। और क्या चाहता है? उसको सम्मान चाहिए, नाम चाहिए। प्रभु जी, मैंने हम आजकल की जनरेशन को देखते हैं, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी से अलग, मैं मेहनत करूंगा, अपना नाम कमाऊंगा। तो आज की जनरेशन में बोलते हैं, बहुत बोलते हैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं ये इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो कौन सा ऐसा सीए है या आईएएस है जिसका बहुत ज्यादा सम्मान या बहुत ज्यादा नाम है? इतने सारे भरे पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता। आज किसी नए शहर में जाओ, आप स्टेशन में चले जाओ, कौन आपको सीए दिखता है या कौन ऐसा डॉक्टर दिखता है या जो
जो एकदम अलग ही हो, जिसके लिए लोग पागल हो रहे हैं? कोई नहीं, सब सामान्य है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तो ये बहुत जरूरी है समझें कि ये सम्मान की रेस में कोई 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 मतलब नहीं है दौड़ना, है ना। हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमको कभी भी मान की लालसा नहीं करनी, क्योंकि मान जो है ना ये बहुत बड़ी बीमारी है। जितना सम्मान के लिए आप आशा करेंगे उतना ही अपने आप को दुखी करेंगे, क्योंकि सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर परेशान हो जाओगे, है ना। फिर बैठ के ये नहीं मिला, वो उसको तोड़ो, उसको अपने साथ जोड़ो, हमारा ग्रुप होना चाहिए, हमारे को पूछने चाहिए, हमारी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, हम जाएं तो हमको तो माला पहननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होता है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि भक्त जो होता है ना अपने आप को सबसे नीचे समझता है। मान मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान दे जरूर, ये होना चाहिए। और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। तो ये 4-5 चीजें चाहता है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्तियों की लालसा, सम्मान, अपने घर परिवार के साथ साथ चाहता है वो, है ना। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इच्छाएं जो होंगी ना, जैसे सपोज करो परिवार की इच्छा है, तो परिवार के लिए फिर उसको श्रम करना पड़ेगा। परिवार में बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी कमाना पड़ेगा, अच्छे स्कूलों में डालना है, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, अपने घर में सारी सुविधाएं रखनी है, तो उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। और ये नहीं, सम्मान के लिए सपोज करो किसी को नाम चाहिए, सम्मान चाहिए समाज में, तो उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, उसको 10 जगह जाना पड़ेगा, है ना, दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, समारोहों में जाना पड़ेगा, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। चाहे स्त्री पुरुष का ही क्यों ना आकर्षण हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्यों ना हो, तो उसके लिए फूल लाएगा, फिर फूल फेंक देगी, बोले फूल, यू आर मेकिंग मी फूल बोलेगी, तो फिर अंगूठी निकाल के देगा, सोने की अंगूठी भी है बेबी तेरे लिए, तो फिर खुश होगी, हाँ अब तूने जो है ना कुछ ऐसा काम किया जो मुझे प्रसन्नता हुई। आजकल तो यही हो गया। फ्री फंड में एक हमारे ग्रेस प्रसाद पूर्ण प्रभु उस दिन बता रहे थे, बहुत अच्छा था। एक लड़की गई कार्ड वाले, जो ग्रीटिंग कार्ड वाले के पास, बोले मेरे को ऐसा कार्ड दो जिसमें लिखा हो कि तुम, जब तुम सबसे पहले हो जिसने मेरे जीवन में जो है ये प्यार का अनुभव दिया। तो वो बोले हाँ मिल जाएगा। कार्ड वाला निकाल के दिया ऐसा कार्ड कि तुम सबसे पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे प्रेम दिया मेरे जीवन में। ऐसा कार्ड निकाल के दिया लड़की को। लड़की को पसंद आया, तो लड़की ने बोला ऐसे 10 कार्ड और दे दो। तो एक को नहीं देगी, वो 10 को देगी, 10 को देगी, फिर देखेगी कि क्या कौन ठीक है, फिर उसको जो है बात आगे बढ़ेगी। आजकल ये हो गया बेसिकली, जो है ना, ये सब ऐसी मजाक की बातें चल रही है, ये कोई सीरियस बातें नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा होता है, हम देखते हैं। कल भी मैं पढ़ रहा था, जो कुछ दिन पहले गोली कांड हो गया था वीआईपी रोड में, तो उन दोनों का जो है ना पुलिस ने सर मुंडवा के पैदल उनको घुमवाया है। सर पूरा मुंडवाया, आधा मुंडवाया है सर उन लोगों का, और पैदल उन लोगों को शहर में निकाला है कि देखो यही वो दो लोग हैं जो एक लड़की, एक उनकी गर्लफ्रेंड, कॉमन गर्लफ्रेंड के कारण लड़ाई किए हैं, गोली तक पहुंच गई है, मारपीट हो गई है, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी है सब एक दूसरे की। तो ये राग है बेसिकली, एक दूसरे का, स्त्री पुरुष के राग के कारण ये सब करने पर विवश हो जाता है आदमी। बचना चाहिए इन सब चीजों से। अतः यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों के संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज के को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। तो बेसिकली जो बच्चा पैदा होता है रजोगुणी होता है। शुरुआत जब होती है ना, कोई भी जन्म होता है रजोगुण होता है, फिर उसको ऑप्शंस मिलते हैं कि या तो सतोगुण में जाए या तमोगुण में चला जाए। ठीक है, आगे कहते हैं आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण
को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। तो पहले जो है सतोगुण होता था, अब जो है रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो चुकी है। तो अब यहाँ बता रहे श्रीला प्रभुपाद की इवन सतोगुणी व्यक्ति को भी मुक्ति नहीं मिलती, तो रजोगुण की तो बात ही क्या है। तो रजोगुण कर्म में कैसे बांधता है, एक्चुअल में जो इच्छा होती है ना वो खतरनाक होती है। हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंद्रिय तृप्ति हो जाती है तो वो इच्छा खत्म नहीं होती, वो इच्छा और बढ़ जाती है और दूसरी तरफ हमको और प्रयास करती है कि अब ये तो मिल गया, अब वो भी चाहिए। फिर आदमी लगता है अच्छा, अभी तक तो मैं सिर्फ एक नगर का पार्षद था, अब मेरे को सांसद बनना है, मेरे को विधायक बनना है, अब मेरे को और आगे बढ़ना है। यहाँ तक तो ठीक है, अब तो मैंने ये अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट व्हाट, नया मेरा टारगेट ये है, नया मेरा टारगेट ये है। तो ये जो इच्छा होती है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। एक बार प्राप्त कर ली, उसके बाद फिर बढ़ती है, फिर इच्छा प्राप्त होगी, फिर इच्छा बढ़ेगी, और यही इच्छा हमें जो है ना कर्म के बंधन में फंसाती है। फिर जब मृत्यु होगी तो नेक्स्ट शरीर फिर रजोगुणी में, और सारे संस्कार फिर नए शरीर में, फिर दोबारा उसी के लिए प्रयास। बहुत गहरी बात है कि जिस सम्मान के लिए रजोगुणी परेशान होता है, वह सम्मान इस जीवन के बाद अगले जीवन में नहीं जाता। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ देगी, नया शरीर धारण करेगी। हम तो सब जानते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा जीर्णानि शरीर विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। नया शरीर ग्रहण करेगा कपड़े के जैसे, फिर उसके बाद उसको कोई पुराना सम्मान नहीं मिलेगा, फिर से लगना पड़ेगा काम में, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कमाई करनी चाहिए जो कभी न साथ छोड़े, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, है ना। और ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं उनके दो चार फंडे बेसिक होते हैं। उनका कहना है, अरे मेहनत से सब मिलता है, मेहनत करो तुम पा सकते हो, सुबह से लगो काम पे, इच्छा करो, ऐसा दिन रात एक कर दो एक चीज के। ऐसे ऐसे फंडामेंटल देंगे मोटिवेशनल स्पीकर, लोग पागल हो जाते हैं, गोलियां खाते दिन रात और जो है लगे रहते काम में, श्रम में। तो यही नहीं समझ पाते कि सुख दुख तो फिक्स है, यश अपयश तो फिक्स है, उसमें क्या परिवर्तन ला पाओगे आप, कुछ नहीं ला सकते। इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। तो रजोगुण में जो है ना आदमी बहुत खतरनाक रहता है। एक्चुअल में बड़ी बात यह है कि जो रजोगुणी आदमी है ना उसको आप समझा नहीं सकते हो कि तुम रजोगुण में हो, तुम जो है ना, तुम्हारी जो है बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, तुम अपने आप को ऊपर लाओ, ये हम समझा भी नहीं सकते, वो समझ भी नहीं सकते। क्योंकि गुणों का ऐसा प्रभाव रहता है कि आदमी जो है ना उसके अधीन ही हो जाता है। तो जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये नॉलेज है, वो जरूर समझ सकते हैं कि रजोगुण क्या होता है। तो एक श्लोक आता है, कैंटो 7 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 41-42। मैं पढ़ के अनुवाद सुना रहा हूँ आपको। 7.7.41-42। भौतिकवादी मनुष्य अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास हेतु कर्म करता रहता है ना। भौतिकवादी मनुष्य अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर विकास हेतु कर्म करता रहता है। तो मैं ना जब से भगवत गीता पढ़ा ना, मेरे को ऐसा लगा कि इतना डिवाइन नॉलेज है, इतना शुद्ध नॉलेज है, ये क्यों नहीं किसी को पता। इसको सबको पता रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने प्रयास किया अपने ही घर वालों को, अपने ही दोस्तों यारों को, कि तुम भी समझो भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवान का संदेश क्या है, अपना जीवन ऐसे व्यर्थ पूरा गंवाओ मत दिन रात धंधे पे। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरे मेरे ग्रुप में हैं, वो तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, सुबह से 9 बजे 10 बजे से बिजनेस करते, रात के 11 बजे तक बिजनेस करते, तो हम जैसा कोई है ही नहीं। हम बोलते हैं कभी मिलते रहते हैं, हम जैसे महीने में एक आध बार शाम को बोलते जल्दी आ जाओ 8 बजे, हमारे पास टाइम नहीं, बोलते हम 8 बजे नहीं आ सकते, हम बिजनेस करते हैं। तुम खाली हो, हमको बोलते तुम खाली हो, तुम लोग मिल लो जल्दी जल्दी। ऐसे बोलते हो लोग, तुम लोग खाली हो, हम तो बिजी है, हम महान है। ठीक है भैया तुम महान हो, करते रहो काम।
यही करते करते एक दिन तुम निकल जाओगे, निपट जाओगे। तो वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं बहुत ज्यादा, है ना। और किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है। तो फेलियर मिलेगा, कभी सक्सेस फेलियर, ये तो चलता रहेगा। तो एक एक आध फेलियर ऐसी आएगी जिसमें उसको जोरदार चोट लगेगी और बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा। निस्संदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। जो जो प्लानिंग करेगा वैसा नहीं होता। फिर 42 में कहते हैं, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है। तो बेसिकली फंडामेंटल राजयोगुणी का यही होता है कि अपने सुख को बढ़ाओ, दुख को घटाओ, जीवन में यही काम करो। अतः वह तदानुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने की। वास्तव में कोई तभी सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख हेतु कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। तो इसको मेरे ख्याल से सब समझ पा रहे होंगे कि क्या लिखा है। जैसे ही सुख की अभिलाषा के लिए हम प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, उस समय हमारे जीवन में दुख का प्रवेश होता है। लेकिन अगर सुख के लिए हम प्रयास नहीं करें, है ना, ज्यादा चेष्टाएं ना करें, तो दुख नहीं आएगा हमारे जीवन में। तब सुख ही सुख रहेगा। देख रहे हैं, जिसको चाहने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो दूर भग जा रहा है, और जब नहीं चाहने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पास आ जा रहा है। ऐसे था ना, पहले बचपन में लगता था काश हम गाड़ी चलाएंगे, है ना। मेरे को तो पहले लगता था जब छोटा था, गाड़ी चलाऊंगा, घूमूंगा, मैं पूरे पूरे रायपुर में घूमता ही रहूंगा, दिन रात गाड़ी चला के घूमता रहूंगा। अब गाड़ी मिल जाती है तो लगता है अरे बाप रे, कौन धूल में जाएगा, कौन धूल खाएगा, भैया घर में ठीक है ना। तो यही है, इसमें सुख के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना दुखी हो जाएंगे, और प्रयास नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11.25.2 इसमें वर्णन है उसके लक्षणों का। रजोगुण के लक्षण है भौतिक इच्छा, महान उद्योग, मद लाभ में भी असंतोष, मद और लाभ में असंतोष अलग अलग है, मिथ्या अभिमान, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, अन्यों से अपने आप को विलग तथा अच्छा मानना, इंद्रिय तृप्ति, लड़ने की छटपटाहट, अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, अपने बल का विज्ञापन तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, ये रजोगुण के जो है लक्षण हैं। और एक और श्लोक है इसमें 17, 11.25.17, इसमें कहते हैं, तुम्हें रजोगुण का पता उससे उसके लक्षणों से लगा लेना चाहिए, यथा अत्यधिक कर्म के कारण बुद्धि के का विकृत होना, अनुभव करने वाली इंद्रियों की सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को छुड़ाने में असमर्थता, है ना, कर्मेंद्रियों की अवस्था अवस्था दशा तथा मन की अस्थिरता। तो ये सारी चीजों से जो है हम सतो रजोगुण का पता लगा सकते हैं, कौन सतो रजोगुण में है, कितना है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कोई भागवताचार्य है ना, बहुत कथावाचक है, फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छा कथा कहता है और लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ रहा है और जोड़ कर रखता भी है। लेकिन के मन में ये आता है कि भाई अगर भागवत कथा अगर रायपुर में हो तो उसका स्पेशल बड़े बड़े पोस्टर में उसका नाम होना चाहिए, श्री श्री एक सवा जो भी उनका नाम हो, और कथा भी अच्छा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रजोगुण विद्यमान है, तभी वो आता है। थोड़ा गुण नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है, बहुत है रजोगुण। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
कि गुण जो है ना, प्रकृति के गुण इतने खतरनाक है, वो नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। आज जैसे जैसे जितना जितना बड़ा वो ज्ञानी बनता है, आज मैं एक दिन यूट्यूब अपना फेसबुक में तो आता रहता ना कि ये इसने इतने, पुंडलिक महाराज की इतनी फीस है, चित्रलेखा की इतनी फीस है ना, बागेश्वर धाम की इतनी फीस है, एक कथा करने का इतना इतना पैसा लेते हैं। जो भी लेते हैं मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना लेते हैं, लेकिन मैं सुना हूँ अच्छा खासा लेते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर तो वो पैसा जो वो ले रहे हैं वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए ले रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए ले रहे हैं, तो वो रजोगुणी है ना। अगर वो पैसा जन कल्याण के लिए ले रहे हैं, जैसे उनके पीछे भी आश्रम बने हुए हैं, किसी के पास वृद्धाश्रम है, किसी के पास गौ आश्रम है, गौशाला है, ऐसे अनेक अनेक कार्य वो लोग सामाजिक करते हैं। अगर तो वो पैसा अपने ऊपर नहीं यूज कर रहे हैं, वो सीधा उनके ऊपर कर रहे हैं, तो वो रजोगुणी नहीं। तो सिर्फ पैसे से ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये रजोगुणी है, ये नहीं है। लेकिन ये है कि पोस्टर में नाम होना चाहिए, मेरा ऐसा स्टेज होना चाहिए, इतने पब्लिक होनी चाहिए, इतने मिनिमम लोग होने चाहिए, ये सब रजोगुण की बिल्कुल बिल्कुल रजोगुण ही है ये, जो उनको ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। आपको ज्ञान देना है, आप 10 लोग को दे दो ना, आपको क्या फर्क पड़ना है। आपको तो परिवर्तन चाहिए ना। 100 में अगर एक भी परिवर्तन नहीं हुआ और 10 में 4 परिवर्तन हो गए, तो कौन सा बेटर है। आप तो परिवर्तन चाह रहे हो ना, आप तो समाज को ये ज्ञान देना चाह रहे हो। तो 100 में से अगर एक भी नहीं सुन पा रहा है और 10 में से 4 का परिवर्तन हो गया, तो बेहतर तो 10 ही है ना। तो इसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए बेसिकली। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कथावाचक हैं जो पूर्ण रूप से गुणों के अधीन हैं। एक्चुअल में देखो, भक्त होते हैं ना, मेरी बात समझिएगा, भक्तों में ये भक्त भी गुणों के अधीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन में जितने ब्रह्मचारी हैं या प्रभु जी लोग हैं वो गुणों से अधीन नहीं, हम भी गुणों के अधीन हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, प्रभुपाद ने हमको ऐसी चीजों में लगाया है जो कि निर्गुण है। कृष्ण का प्रसाद जो होता है वो गुण नहीं होता उसमें कोई भी। जैसे सपोज करो, किसी को गुपचुप खाने का बड़ा आनंद आता है, गुपचुप ही खाऊं मैं तो, मेरे को गुपचुप बहुत पसंद है। तो अगर वो खाना चाहता है, फिर भगवान को प्रसाद पहले भोग लगाता है फिर खाता है, तो वो जो गुपचुप खा रहा है वो उसका गुपचुप गुण के अधीन नहीं है, वो निर्गुण हो चुका है। अब वो निर्गुण चीज खा रहा है, वो दिव्य चीज खा रहा है, और वो दिव्य चीज की खाने से ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी जो तमोगुण रजोगुण है ना, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर कीर्तन हम कर रहे हैं, कीर्तन सपोज करो किसी को हिप हॉप बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को तो ऐसा बीट्स होने चाहिए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप अभी रजोगुण में हो, तो रजोगुण का अगर संगीत उसको पसंद है और उसमें वो कीर्तन कर लेता है, तो कीर्तन क्योंकि वो निर्गुण होता है, कीर्तन दिव्य होता है, इसलिए वो कीर्तन करते करते अपने अंदर का जो रजोगुण है वो उसका रजोगुण खत्म हो जाएगा, वो निर्गुण चीज उसको खींच लेगी ऊपर ऑटोमेटिकली भगवान के चरणों में। तो प्रभुपाद ने जो लाइफ दी हमको, जो स्टाइल बताया हमारे को, वो इजी है। हमको हमारी इंद्रियों को वश में नहीं करना है, सिर्फ हमको हमारी इंद्रियों को भगवान की तरफ डाइवर्ट करना है, और ऑटोमेटिकली भगवान हमको इंद्रिय तृप्तियों से, इंद्रिय विषयों से बाहर निकाल लेंगे। समझ रहे हैं। हम मेहनत खुद नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में हम अपनी सीधा अपनी जो बोलते हैं ना, जो घोड़े की लगाम है, वो कृष्ण को दे रहे हैं कि आप मेरी लगाम पकड़ लो, मेरे को आप खींचोगे। हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कंट्रोल से वश करें, इंद्रियों को गुणों को कंट्रोल करें, ये इतना वश हमारे में नहीं है। लेकिन एक चीज है कि सब कार्य हम आपके लिए करेंगे। तो उस स्थिति में हमारे गुणों को खत्म करने की जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है, और कृष्ण अपनी दिव्य चीजों से हमारे को जो है मतलब ऊपर उठा लेते हैं। हमने पढ़ा है तीसरे अध्याय में, यज्ञ शिष्ट अशीनो मुच्यंते सर्व किल विशो भुजंते ते अगम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात्। इसका अनुवाद पढ़ो आप, निकालो एक बार। ये है 3.13, ये हमने पहले ही पढ़ा, तीसरे अध्याय में पढ़ा था। अब समझ में आएगा आप लोगों को कि ये इसमें लिखा क्या है। ठीक है, क्या लिखा है 3.13 में, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
तो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना के अपनी पसंद पसंद का खा रहे हैं वो पाप खा रहे हैं। लेकिन जो संत है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी पापों से, आपको मैं बता दूं, सभी पापों से। जैसे जैसे हम प्रसाद खाएंगे भगवान को अर्पित किया हुआ, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सारे गुणों की समाप्ति हो जाएगी, निर्गुण की अवस्था में जाना चालू करेंगे, शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये दिव्य चीजें खा रहे हैं हम। भगवान का प्रसाद जो होता है ना, वो दिव्य होता है। वो ये भौतिक संसार की वस्तु नहीं रह जाती है, उसमें भगवान की कृपा आ जाती है, साक्षात दिव्यता आ जाती है भगवान की, और वो हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर के जो बाकी गुण हैं उनको समाप्त कर देती है और भगवान के प्रेमा भक्ति में डाल देते हैं। ठीक है प्रभु जी, जी क्लियर प्रभु है? क्लियर प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो किसी और का प्रश्न तो नहीं है कोई? प्रभु जी एक बात बताना था। आज से हाँ बताइए बताइए। अब जब ऋषभ चैम्बर में कार्यक्रम होता था ना, हम्म। तो क्या बोलते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन का काम हम लोग का था, रजत भैया, मेरा, प्रतीक भैया का। तो एक सीए के पास में गया हुआ था धोती कुर्ता में। तो उनका कहना है कि तू क्या कर रहा है, ये उम्र है क्या भक्ति करने का, बोलते हैं ये सब चीज थोड़ी करने का अभी। अभी तो क्या बोलते हैं, ये बुढ़ापे का चीज है, ये ऐसा सब। सर अच्छा लगता है। अरे भाई ये सब चीज अच्छा नहीं है, इससे सब छोड़, तू निकल जा, कहाँ इन लोग के चक्कर में बाबा जोगी बन के घूम रहा है, बोलते हैं। मैं बोला यार ये क्या है, मतलब एंटीक पीस था वो मेरे लिए वो। मैं हिल गया था एकदम से, फिर जाके रजत भैया को बताया, प्रतीक भैया को बताया, अरे भाई मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, टेंशन मत ले, बोले। हम्म। तो ये है रजोगुण का जो है साक्षात साक्षात्कार हो गया आपका। आत्म साक्षात्कार होता है, वैसे रजोगुण का साक्षात्कार हो गया। तो ऐसे लोग हैं, आप लोगों को खींचेंगे। बराबर है, वो बस आपको बोले काम पे लग, ये क्या फालतू के काम कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बेवकूफ बन रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है। मैं वही बताया ना, मैं पहले सोचता था कि क्यों नहीं लोगों को पता है, क्यों नहीं लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, भगवत गीता को। इतना दिव्य ज्ञान है, इतना आत्मा का नॉलेज है, प्रकृति का नॉलेज है, कर्म का नॉलेज है, क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे को बाद में समझ में आया, ये रजोगुण में इतने ज्यादा ग्रस्त हैं, मैं माथा भी पटक लूंगा तो इनको नहीं समझ में आएगा। वो ये सोचेंगे कि मैं अज्ञानी हूँ, ये अज्ञान में फंस चुका है, ये मेरे को क्या ज्ञान देगा, वो लोग ऐसा सोचते हैं। और सच है ये। बहुत बहुत मुश्किल है किसी को समझाना कि तुम रजोगुण में हो, तुम गुणों के अधीन हो, तुम कर्मों के बंधन में फंसे हुए, श्रम क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। बोलते हैं, मैं पढ़ के सुनाया ना, जितना जितना हम श्रम करते हैं उतना उतना दुखी होते हैं। जिस प्रकार जीवन में दुख के लिए कोई श्रम नहीं करता, कोई विनती नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन दुख जीवन में आता ही है, उसी प्रकार सुख के लिए भी श्रम करने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं, कामना करने की जरूरत नहीं है। सुख भी ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाएगा, जैसे दुख आएगा वैसे सुख आएगा। लेकिन लोग अपने आप को सुखी करने के लिए बस पागल बने बैठे। बहुत खतरनाक है स्थिति। कभी कभी तो लगता है कि अब हमको क्या करना है, हम अपना ही देख ले, वही बड़ी बात है, हम अपने आप को इधर से निकाल ले, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। पब्लिक का तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे ज्ञान देता रहता है, वो मेरे को ही ना बुद्धि मेरी भ्रष्ट कर ले, हम ही को, हमारा ना पतन हो जाए दूसरों का उद्धार के चक्कर में। तो बड़ा मुश्किल है प्रभु जी भाई, संसार के लोग वाकई में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और कोशिश कोशिश करें कि ना अपनी बुद्धि से दिन भर ना ये देखें, ये मेजर करें कि दूसरा जो भी आपसे मिल रहा है वो कौन से गुण में है। दिन भर में देखें, कोशिश करेंगे। कल ना अपन एक काम करते, कल 10-15 मिनट अपन इसी का सेशन रखते हैं। सब अपने अपने जीवन में एक दो ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जो उनके जीवन में लोग हैं, कि कौन से गुण उन्होंने देखे जिससे ये पता पड़ गया कि ये रजोगुण में, सतोगुण में और तमोगुण में है ना। तो आप एक एक एग्जाम्पल लेके आइएगा, कल फिर चर्चा करते हैं अपन।
ठीक है, तो यहाँ हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 सभी भक्त वृंद की बिंद जय। की जय। जगत गुरु शील शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 हरि।